दोस्तों, क्या आपको अपने नेता और विधायक और मंत्री से मुलाकात करनी है, किसी मामले पर मिलना है, तो आप कहां मिलेंगे, कहां मुलाकात हो सकती है? जाहिर है ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि ये कैसे सवाल हैं, मंत्री विधायक सचिवालय और विधानसभा में मिलेंगे और कहां? अगर मैं कहूं आपके नेताजी यहां पर बैठते ही नहीं, तब आप क्या कहेंगे दोस्तों? तब आप कहां ढूंढेंगे बल अपने नेताजी को? ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको मेरी ये खबर अंत तक देखनी होगी और समझनी भी होगी। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। तो मेरा सीधा सा सवाल है दोस्तों, जनता कहां ढूंढे अपने नेता को? दगड़ियों, न मंत्री न विधायक और विधानसभा में लटके हैं ताले। जी हां, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज कुछ ऐसा ही एक दृश्य देखने को मिला। हालांकि ये तस्वीर मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान की है, लेकिन मैं रिपोर्ट बना रहा हूं इसलिए आज का जिक्र कर रहा हूं, जिसे सत्ता के गलियारे की चुप्पी को सवालों में बदल दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब अचानक से विधानसभा भवन पहुंचे तो नजारा हैरान करने वाला था। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। मंत्री और विधायक नदारद थे और इनके कक्षों पर ताले लटके हुए मिले। जनता के दरबार समझे जाने वाले इस भवन में जब खुद मुख्यमंत्री ही नेता को नहीं ढूंढ पाए, मंत्री को नहीं ढूंढ पाए, विधायक को नहीं ढूंढ पाए, तो फिर आप तो जनता ठहरे। आप कहां ढूंढेंगे, कहां ढूंढ पाएंगे? तो सवाल उठता है, आखिर जनता अपने जनप्रतिनिधि को, अपने प्रतिनिधि को कहां ढूंढे दोस्तों? आज मैं बात करूंगा इस औचक निरीक्षण की, मुख्यमंत्री के तीखे संदेश की और उस गुमशुदा जिम्मेदारी की जो शायद अब कुर्सियों से गायब हो चुकी है बल। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून विधानसभा पहुंचे औचक निरीक्षण के लिए। औचक निरीक्षण न केवल चौंकाने वाला रहा, बल्कि उत्तराखंड की सरकारी कार्य संस्कृति पर भी कई सवाल खड़े कर गया। निरीक्षण जब मुख्यमंत्री स्वयं विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने पाया, देखा कि अधिकांश मंत्री और विधायक न केवल मौजूद यहां नहीं थे, बल्कि उनके कार्यालय में ताले लटक रहे थे। अब ये तस्वीर, ये दृश्य देखकर मुख्यमंत्री ने जो टिप्पणी की ना, वह सीधे सीधे मंत्रियों और विधायकों की जवाबदेही पर एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, मंगलवार को जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिना पूर्व सूचना के देहरादून विधानसभा भवन पहुंचे तो उन्हें आशा थी, उम्मीद थी कि जनता के जनप्रतिनिधि जिन्हें हम कहते हैं, शायद विधायक, मंत्री, विधानसभा में मंत्री, विधायक या संबंधित अधिकारी जनता की समस्याओं को सुनने में व्यस्त होंगे बल। लेकिन विधानसभा परिसर में लगभग वीरानी सी पसरी थी, सन्नाटा ही दिख रहा था। तस्वीरों में आप भी देख लीजिए, अधिकांश कक्ष बंद थे दोस्तों और कई कमरों के बाहर साफ साफ ताले लटके हुए दिखे। इस तस्वीर को देखकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत की और स्पष्ट कह दिया, साफ कह दिया, सचिवालय और विधानसभा दोनों ही स्थान जनता से संवाद के लिए हैं और इन क्षेत्रों में, इन जगहों पर, खासकर इन जो बने हुए कक्ष हैं, ये अलग अलग कमरे हैं मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए, तो इन स्थानों पर मंत्री और विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। सुनिए क्या कहते हैं मुख्यमंत्री धामी। देखिए, विधानसभा और सचिवालय ये हमारे जनता से मिलने के और रोज़मर्रा का जो काम है, उस काम को आगे बढ़ाने का, उसका समाधान करने का एक स्थान है और इसलिए मैं बीच बीच में प्रयास करता हूँ कि सचिवालय के साथ साथ विधानसभा में भी आकर आप सब लोगों से मिलूँ, आम जनता से मिलूँ, सामान्य जनता से मिलूँ और सरकारी कामकाज भी यहाँ से करूँ। युवाओं के घर मुख्यमंत्री का यह बयान केवल एक निरीक्षण के परिणाम नहीं दिखाता दगड़ियों, बल्कि एक बार प्रशासनिक चिंता की अभिव्यक्ति करता है। उन्होंने सीधे सवाल उठाया, जब मंत्री सचिवालय में नहीं मिलते हैं, न विधानसभा में, तो जनता अपने नेता को कहां खोजे बल? ये सवाल न केवल वर्तमान विधायकों पर बल्कि समूची शासन व्यवस्था पर गंभीर टिप्पणी है दोस्तों। एक और जहां मुख्यमंत्री स्वयं क्षेत्रीय दौरे करते दिखाई देते हैं, जनता से कनेक्टिविटी में दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि हम तो जनता की सरकार है, तो जनता के सरकार वाले, वो मंत्री, वो विधायक
कहां रहते हैं बल? जनता से संवाद कैसे होगा? जनता से संवाद कर रहे हैं यह कहा जाता है। मंत्रियों की यह निष्क्रियता एक विरोधाभास के रूप में सामने आ रही है दोस्तों। दगड़ियों, अक्सर देखा गया है जब जनता की शिकायतें होती है ना, तो सबसे पहले निशाने पर होते हैं निचले स्तर के अधिकारी, बाबू, क्लर्क या जूनियर इंजीनियर। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने खुद अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को निशाने पर ले लिया इस बयान के जरिए। उन्होंने कह दिया बैठकें करना, योजनाएं बनाना जरूरी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी कि जनता की आवाज को सीधे सुना जाए। आपको याद होगा दोस्तों, अब हो रहा है नहीं हो रहा मुझे मालूम नहीं, पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जनता दरबार लगाते थे। अभी मैं पता करूंगा अगर आज भी लग रहा है, मुझे लगता नहीं है आज लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो भी सवाल है। अब मुख्यमंत्री विधानसभा भवन पहुंचे, वहां कोई मंत्री विधायक नहीं मिला, तब भी सवाल है। अगर नेता जनता से दूरी बना लेंगे तो लोकतंत्र की आत्मा खत्म हो जाएगी दोस्तों। लोकतंत्र में मतलब क्या है? विधायक क्यों चुना जाता है? विधायक की का चुनाव आगे 2027 में नेतागण लड़ेंगे बल खूब, लेकिन क्या इसीलिए विधायक बनते हैं कि अपने कक्षों में ही नहीं बैठे, अपने ठिकाने पर नहीं बैठे, कोई ठौर नहीं जहां जनता उनके सामने आए, अपनी परेशानियां बताए? या तो आप सीधे जनता के द्वार जाइए। ऐसा तो भगवान भरोसे कभी होगा नहीं ना। कब गया आपके द्वार पर कोई आया? जीतने के बाद, हारने के बाद 5 साल कार्यकाल होता है, 2 बार भी अगर कोई विधायक आया हो तो बता देना जीत कर। कोई मंत्री आया हो सीधे आपके द्वार, बड़े व्यस्त होते हैं, बहुत काम होता है इनके पास। अरे जिनके लिए काम होता है उनसे तो सुनिए, उनकी समस्या तो सुनिए। फाइलों पर दस्तखत तो करेंगे, फाइलें तो अधिकारी बनाते हैं, आपको तो साइन करने होते ना। तो दगड़ियों, ये जो तस्वीर थी ये विधानसभा भवन की थी। विधानसभा भवन हो या सचिवालय, केवल कानून बनाने, योजनाओं की फाइलें पास करने का स्थान नहीं है। यह उस राज्य की नब्ज है जहां जनता की हर धड़कन सुनी जाती है बल, और सुनी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ धड़कन सुनने वाला तो छोड़िए, धड़कन में तो कान लगाने पड़ते हैं बल। यहाँ तो आप चिल्लाओगे भी, बाहर से कोई सुनेगा ही नहीं, क्योंकि दरवाजों पर ताले हैं और ताले कभी बोलते नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने इसी बात को दोहराया दोस्तों। विधायकों को चाहिए कि सप्ताह में कम से कम कुछ दिन विधानसभा भवन में बैठा जाए, जनता से मिला जाए और सीधे शिकायतों का समाधान किया जाए। यह एक सकारात्मक संदेश लगता है कि मुख्यमंत्री की चाहत क्या है कि शासन प्रशासन का चेहरा जनता के और करीब पहुंचे। दोस्तों, धामी का ये दौरा, ये निरीक्षण केवल एक प्रशासनिक नहीं, प्रशासकीय नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी था। 2022 की भारी बहुमत वाली जीत के बाद यदि सरकार के मंत्री गैर हाजिर रहते हैं तो इसका सीधा असर जनता के विश्वास पर पड़ता है और पर पड़ता है। धामी शायद ये जानना चाहते हैं कि उनकी प्राथमिकता सरकार चलाना नहीं, बल्कि जनता की सरकार को जमीन पर उतारना है। अगर जमीन पर उतारना है तो आपको सहारा चाहिए अपने विधायकों का, आपको सहारा लेना पड़ेगा अपनी टीम का, मंत्रियों का। अब तो मंत्री कहाँ बैठते हैं? बोला अगर ये विधानसभा और सचिवालय में नहीं बैठते, और कितनी देर बैठते हैं? इनकी आवाज़ पर जाइएगा तो पर खड़ा सिपाही ही आपको भगा देगा। बोला क्या मामला है, लाओ एप्लीकेशन दो, हम दे देंगे ना। वोट मांगने के लिए तो आपके पैर पड़ेंगे, लेकिन जब कोई समस्या लेकर आप इनके ठिकानों पर, इनके घर पर जाओगे, इनके आवास पर जाओगे, क्योंकि विधानसभा में है नहीं, सचिवालय में मिलते नहीं, वह सचिवालय में जाने में भी बहुत सारी अड़चनें आती हैं, सीधे चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो कैसे जन संवाद हो पाएगा? कैसे जनता की सरकार कहलाओगे? पिछले कुछ महीनों में धामी सरकार ने पेपर लीक घोटाले को लेकर भर्ती अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाया। दोस्तों, हमने देखा सीबीआई जांच की घोषणा हुई, फर्जीवाड़ा करने वालों पर कार्रवाई होगी। हर बार मुख्यमंत्री का कड़ा संदेश दिखता है। इस घटना को भी उसी कड़ी में मैं देख रहा हूं कि अब मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों की मौजूदगी और जवाबदेही दोनों निभानी होगी। दोस्तों, आज जनता यह देख रही है कि सत्ता में बैठे व्यक्ति उनकी बातों को कितना सुन रहे हैं, कितना समझ रहे हैं और कितना जमीन पर उतारेंगे। कि सत्ता में बैठा कोई व्यक्ति उनकी बात को सुन रहा है या फिर नहीं। यदि मुख्यमंत्री स्वयं औचक निरीक्षण कर रहे हैं दोस्तों, तो यह जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन
इस जिम्मेदारी को एक व्यक्ति नहीं, पूरी शासन प्रणाली को निभाना होगा। विधानसभा में तो लटकते रहेंगे और ताले, जनता दर दर भटकती रहेगी, तो कैसे जनता दरबार होगा, कैसे जनता की सरकार होगी? तो फिर लोकतंत्र का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा दोस्तों। और अपने देवभूमि में तो इतना सा प्रदेश, इतनी सी उम्र, इतने बड़े बड़े कारनामे, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी दोस्तों। मुख्यमंत्री धामी का औचक निरीक्षण एक प्रतीक नहीं है, यह उस व्यवस्था को झकझोरने की कोशिश है जो शायद पदों को, कुर्सियों को, अपने केबिन को सेवा समझना भूल गए हैं, अपने पद को। अब यह देखना होगा कि क्या मंत्री और विधायकों की कार्य संस्कृति में कोई वास्तविक परिवर्तन आता है, या सिर्फ एक दिन की एक खबर बनकर रह जाएगी जो मैं बता रहा हूं। जनता ने एक सच्चाई जरूर देखी दोस्तों, और वो ये सवाल अब हर कोने में उठ रहा है, माननीय नेताजी आप आखिर मिलते कहां हैं? मिलते कहां हैं? हमारी बात सुनते कहां हैं? और नहीं सुनेंगे तो आगे हम भी आपकी नहीं सुनेंगे। आप भी तो ये कह सकते हैं ना दोस्तों। जब मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंचे तो तस्वीर मैंने आपको दिखा दी, एक बार फिर से आप देख लीजिए पूरे परिसर को, आप समझ जाएंगे इन तस्वीरों के जरिए क्या क्या हमारे नेताजी करते हैं। हालांकि इनके बड़े बड़े आवास भी हैं, कई द्वार उनमें होते हैं, लेकिन एंट्री आपको नहीं मिलेगी। आम जनता की एंट्री इतनी आसानी से नहीं मिलती। समस्याएं धरी की धरी रह जाती हैं दोस्तों, परेशानियां धरी की धरी रह जाती हैं। नेताजी को खोज कर भी नहीं खोजा जा सकता। अब अकेले मुख्यमंत्री कितना जनता तक कनेक्ट हो पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिएगा। खबर को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और उन मंत्री और विधायकों तक भी पहुंचाइएगा, ताकि उन लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है प्रदेश में, जनता कितनी परेशान है और आप तक पहुंचना कितना मुश्किल हो गया है। अब वोट मांगने आइएगा तो फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी, और गलती हमारी भी है दोस्तों। जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो हम आंख बंद करके ले बटन दबा देते हैं। उसके बाद देखिए ना कि आपके विधायक मंत्री बन जाते हैं तो कितना आपको पूछते हैं, आपकी समस्याओं को पूछते हैं, कितना जनता दरबार लगता है, कितना फ़ोन उठाया जाता है, ये भी देखना होगा दोस्तों। खबर को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।